सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आ गई हूँ मैं आपके लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर। कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे आपके रिश्ते को लेकर, क्या अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी इशू यदि आपके बीच में है तो क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर। इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। लेकिन सबसे पहले मैं कैंडल से रीडिंग करूँगी, देन मैं टैरो कार्ड को लूँगी। तो आज के दिन की एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज एंड फ्यूचर की एनर्जीज, सारा कुछ मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। आपके रिश्ते का रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं रीडिंग अभी कर रही हूँ। अगर मेरी रीडिंग आपको कभी और मिल जाती है, किसी भी टाइम पर मिल जाती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ और सर्च करते करते अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है आपका, इसलिए मिली है। कोई साइन है जो एंजल आपको बार बार दिखाना चाह रही है, शो कराना चाह रही हैं। आपके पार्टनर का कोई मैसेज है इसमें जो कि कहीं ना कहीं एंजल बार बार आपके सामने यही रीडिंग लेकर आ रही हैं, या फिर आपको मेरी रीडिंग दिन में कई बार सुनने का मन हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी देख ली, फिर मन हुआ कि देख लें, फिर कुछ कलेक्शन सा फील हो रहा है, बार बार आप इसी रीडिंग को देखे जा रहे हो। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एंजल है वो आपको साइन दे रही है, या फिर आपके जो पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, वो कोई मैसेज जो है वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए भी आप ऐसा कर रहे हो। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। जितना पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आप देखेंगे ना, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और राशियाँ मैं बता दूँगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैंडल तो मैंने अपनी लाइट कर ली है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए और चलिए चेक करते हैं। तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी लो है, और बेसिकली ये जो एनर्जीज है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की उस करंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आई थिंक आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन होना चाहिए इस कैंडल के ज़रिए, क्योंकि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कार्ड की एनर्जीज काफ़ी लो लो सी आ रही है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है, ठीक है, कोई है ऐसा जो बहुत उदास है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ये पर्सन मुझे परेशान भी दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली इनको स्ट्रेस है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एनर्जीज़ को देखकर हम जान लेते हैं कि एनर्जीज़ किस तरीके की है। हैप्पी एनर्जीज़ है, सैड एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ लो है, एनर्जीज़ एक्टिव है, एनर्जी फ्लो में है, या फिर एनर्जीज स्ट्रक है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो एक तो मेन है कि काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज मिल रही है, नंबर वन। सेकेंडली मेरे को एनर्जीज रुकी भी मिल रही है, स्टक एनर्जीज हो रही है। स्टक एनर्जीज क्यों हो रही है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई स्टक एनर्जीज हो रही है, तो कई बार सवाल उठता है कि भाई हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं स्टक एनर्जीज के, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं देख रही हूँ कि अभी इस वक्त आप देख रहे हो कि एनर्जीज बहुत डाउन दिख रही है मेरे को। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन पर्सन को आपको लेकर मिस करना, आगे का फ्यूचर के बारे में सोचना, फैमिली का बेवजह इन्वॉल्व होना, ठीक है, फैमिली का इन्वॉल्व होना आपके रिश्ते में। कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा रोकने का कोशिश कर रही है आपके रिश्ते को, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकता है या हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा विद्याएं कर रही हो सकता है, काफ़ी कुछ तंत्र मंत्र चीज़ों को कर रही हैं, जिससे कि मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जीज रुक रही है, फ्लो में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैरिज रुक जाना, अचानक से
कांटेक्ट होते होते नो कांटेक्ट हो जाना, एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाने के बाद भी रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई ऐसा डिसीज़न है, कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो इन्होंने ले लिया था। कोई ऐसा डिसीज़न कि भाई मुझे तुमसे अब कभी बात नहीं करनी है, या मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, या शादी को मना कर रहे हैं मेरी फैमिली, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। इस टाइप का कोई भी डिसीज़न था जो नेगेटिव था, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा डिसीज़न जो नेगेटिव था पार्टनर की साइड से, जो रिश्ता तोड़ने वाला था, जोड़ने वाला नहीं, रिश्ता तोड़ने वाली कोई ऐसी बात थी, तो आई थिंक अपने डिसीज़न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से। स्लो एनर्जीज़ है तो इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा आपका प्यार इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज़ में आप हो सकते हो, वर्किंग हो सकते हो सेम प्लेस पर, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ है। तो भाई इस वक्त बहुत स्लो आ रही है। पार्टनर की तरफ से जिस तरीके से पहले आपका रिश्ता था, मतलब लाइक पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक ऐसा रिश्ता जिसको आपने पल पल महसूस किया है। ठीक है, पल पल जियो हो आप उस रिश्ते में। ठीक है, अचानक से तोड़ दिया, अचानक से ही ऐसा लग रहा है जैसे एक उथल पुथल सी मच जाती है ना, अचानक से एकदम बाढ़ आ जाना, अचानक से तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, मतलब एक सडन चीज़ें, सडन ब्रेकअप हो जाना, सडन बिल्कुल बोलना बंद कर देना, सडन ही ब्लॉक, सडन ही नंबर चेंज। मतलब ये जो इस वक्त एनर्जीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ तो आई थिंक ऑरा क्लीन की ज़रूरत है, सीधे शब्द में बोलूँगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है आपके रिश्ते पर, और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, ठीक है, आपके रिलेशनशिप पर तो है। अगर आपकी मैरिड लाइफ हुई है तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, लव लाइफ है तो लव लाइफ में बिखराव आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आपके करियर पर भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा इस वक्त। अगर बिजनेस हो रहा होगा तो बिजनेस में कुछ लॉसेस फील करना, जॉब है तो जॉब में मन नहीं लगना, पढ़ाई है, स्टडी है तो भाई स्टडी में मन नहीं लग रहा है। मेन चीज़ है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव, चाहे वो आपके करियर पर पड़ रहा हो, चाहे आपके रिश्ते पर पड़ रहा हो, चाहे आपके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आना, नींद नहीं आना, सर भारी होना, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई फैमिली, कोई परिवार का लोग हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है या जो फैमिली है उसने शर्त भी रखी है, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली का दिख रहा है कि भाई तुम मुझे चुन लो या फिर उस पर्सन को चुन लो। ठीक है, एंड अगर ऐसी कोई शर्त रखी है परिवार के लोगों ने, फैमिली ने, कि भाई तुम मुझे चुन लो या फिर थर्ड पर्सन को या अपने पर्सन को चुन लो, तो आपके पर्सन जो है मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि वो आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि उन्होंने डिसीजंस लिया था, ठीक है, लेकिन आपके प्यार की खातिर, ठीक है, आपके रिश्ते की खातिर उन्होंने वो डिसीज़न जो है वो चेंज कर लिया, और वो गंभीरता से आपके रिश्ते को के डिसीजंस को ले रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ सी बात कि पहले उन्होंने जिस चीज़ को लेकर मना किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए, ब्लॉक कर दिया, आप बात करने को मना कर दिया, अगर एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जीज में हो आप तो बात करने को भी मना कर दिया, इनका बदलाव बदल गया, क्योंकि फैमिली की तरफ से प्रेशर है। ठीक है, फैमिली की तरफ से बर्डन है, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, एहसास हो चुका है। ठीक है, और अपने इन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़े सेंसिटिव से हैं इस वक्त, ये भी दिख रहे हैं, थोड़े इमोशनल ज़्यादा दिख रहे हैं, और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बड़ा रूडली से हो गए हैं, ये बड़ा रूडली बोलने लग गए हैं, बड़ा रूडली से हो गए हैं,
ये सब एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जो रूडली होता है वो पहले से ही होता है, अचानक नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, गुस्सा ज़्यादा आने लगा है आपके पर्सन को, थोड़ा सा मतलब एक अलग सा चेंजेस आ रहे हैं इनमें, एक अजीब सा बिहेवियर करने लगे। कई बार तो आप ये सोचते होगे कि भाई ये वो पर्सन है भी या नहीं है, कई बार ही आप सोचते होगे डेफिनेटली, क्योंकि इनके अंदर जो बदलाव आप देख रहे हो ना, ये बदलाव अगर स्टार्टिंग में होता या फिर इसी तरीके के होते ही तो मे भी आप इस रिलेशनशिप में कभी नहीं जाते। मैं इनको देख रही हूँ, मैं लगातार इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ, जज कर रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पर यही पा रही हूँ कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश था आपके लाइफ में, आपके साथ रिश्ते में, और अब ये पर्सन, ठीक है, अब ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि मतलब ज़्यादा बात भी नहीं करते आपके पर्सन, ठीक है। चलिए मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या हो रही है इनके लिए, ठीक है। मन नहीं लग रहा है आपका तो किसी काम में, मुझे लग रहा है आपका मन बिखराव हो जाता है ना, जैसे होता है ना कि मतलब कोई चीज़ ऐसी लगती है ना कभी कभी कि यार ये सब बिखर गया, ऐसा फील होता है ना, वो चीज़ फील हो रही होगी आई थिंक आपको, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज दिख रही है ना गाइस, जितना रखे उतना, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि इस वक्त आपका जो मन है ना, अपने कंट्रोल में नहीं दिख रहा है, आपका खुद का मन अपने वश में नहीं है, और मन बस आपका यही करता रहता है कि किसी तरह इनसे बात होकर क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। आप अपने पर्सन के ब्लॉक अनब्लॉक से बड़ा परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉक कर देते हैं। कोई भी छोटी सी बात हुई, कुछ भी ऐसा हुआ तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इनका मतलब थोड़ा सा इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो अवॉइड करना, ब्लॉक करने का, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन होना, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। कोई मिसगाइड इन्हें कर रहा है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं ना, वो इसी तरीके से काम करते हैं, चीज़ों में इतना ज़्यादा दूरियां बना देते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस बना देते हैं कि ऑटोमेटिकली खुद ही जो पर्सन कल तक आपसे घंटों बात करता था, आज वही पर्सन आपको ब्लॉक में, लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। और पीछे से इस इंसान की जो फीलिंग्स आ रही है, जो भावनाएं आ रही है, हिडन एनर्जीज आ रही है ना, ये शॉकिंग है गाइस, क्योंकि ये अंदर से रो रहा है, अंदर से हर पल ये आपको मिस कर रहा है, बट ऊपर से आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं कहीं इनके और आपके बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस ना हो, बात हो रही है, मतलब दिख रहा है जैसे कहीं कहीं कि नहीं बात हो रही है आपकी डेली बात होती है, बट बात से वो बात फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मतलब एक तरीके से बात हो तो कुछ क्लियरिटी मिले, बात हो तो चीज़ों का सॉल्यूशन निकले, तो वो बात होती है। वरना ये तो नो कॉन्टेक्ट ही हो गया। हालचाल पूछा, ज़बरदस्ती से आपने कुछ पूछा तो बता दिया, नहीं पूछा तो आपने, उन्होंने बताया ही नहीं, मतलब एक तरीके से अजीब सी एनर्जीज हो रही है। एज डिफरेंस आपके और उनके बीच में नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, और एज डिफरेंस है। देखो एक चीज़ मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि मोहब्बत तो आपको उनसे है और इनको आपसे है ना। जब मैं वैक्स को देख रही हूँ ना, आपके वैक्स को मैं देख रही हूँ ना जब गिरते हुए ना, तो मुझे जो एंजल साइन मिल रहे हैं ना गाइज, वो एंजल साइन कमाल के मिल रहे हैं, कमाल के, ठीक है। और ये एंजल साइन पता है कब मिलते हैं, जब हम किसी कपल की रीडिंग करते हैं, किसी रोमांटिक कपल की रीडिंग करते हैं, किसी ऐसे कपल की रीडिंग करते हैं जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर कमाल के मिल रहे हैं साइन मेरे को। और हकीकत जो बताऊँ मैं आपको, हकीकत क्या है, हकीकत तो यहाँ पर यही है कि आज भी इनको आपसे प्यार है, दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, प्रेशर है इनके ऊपर, अच्छा खासा बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने शेयर भी किया हो आपसे इस बर्डन को, है ना, और हो सकता है कि आप जानते भी हो कि इनके ऊपर इतना प्रेशर, इनके ऊपर इतना बर्डन है, ठीक है। चलिए अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन के। एक तो एस दिख रहा है,
ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, बी दिख रहा है, के बनता हुआ दिख रहा है, डी दिख रहा है, अल्फ़ाबेट सी एच दिख रहा है, एन दिख रहा है, बड़े अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं भाई मुझे तो, ओ दिख रहा है, वी ना दोनों वाले दिख रहे हैं, ठीक है, वी विक्ट्री वाला भी दिख रहा है और बी फॉर बर्ड वाला भी दिख रहा है, दोनों ही बी दिख रहे हैं। जेड भी दिख रहा है, जेड, अब उससे क्या नाम है आई डोंट नो, बट हाँ दिख रहा है मेरे को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है। अच्छा गाइस, एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं, क्या आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई फैमिलीज इश्यूज हैं? क्योंकि कहीं कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से भी कुछ फैमिलीज इश्यूज है, बट कहीं कहीं दिख रहा है ये चीज़ मुझे, ठीक है। और दूसरा मेरे को यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिले हैं ये आप और ये, ठीक है, या फिर इन्होंने कभी प्लान बनाया था आपसे मिलने का, ये चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे, ठीक है। और एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल करने की एनर्जीज आ रही है। अच्छा, कॉल करेंगी तो क्या बात करेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ आज। जब ये कॉल करेंगे ना आपसे तो पहला मालूम है क्या बोलेंगे? पहला ये बोलेंगे कि मुझे भूल जाओ। अब भाई तुम ये बताओ, जब तुम मुझे भूल जाओ का कह ही रहे हो तुम मुझे कॉल करके, तो फिर कॉल क्यों कर रहे हो? साफ सी बात है ना, याद आई थी इसलिए कॉल कर लिया। आप कॉल करने की बात भूल जाओ वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मेरे को, अब आपके पर्सन क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट यहाँ पर दिख रहा है वो कॉल करेंगे ना, कॉल करके सीधे बोलेंगे तो मुझे भूल जाओ, और कॉल खुद करेंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया, वो चाहते ही नहीं है कि आप उन्हें भूल जाओ, है ना, उनको याद आई थी इसलिए उन्होंने कॉल किया। तो यहाँ पर थोड़ी सी लविंग लविंग सी एनर्जीज आ रही है मेरे को आपके पर्सन की, मतलब एक तरीके से चाहत दिख रही है। कहते हैं ना कि दिल में कुछ है और ऊपर कुछ है। अब दिल में तो प्यार है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान है। मैं सीरियसली बोलूँगी, थोड़ा सा मैं कम टू द पॉइंट कि मैं यहाँ पर सच में देख रही हूँ कि थोड़ा सा मेंटल बहुत परेशान हो रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से दीवानों वाली चाहत है, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। इस डिफरेंस भी दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस डिफरेंस दिख रहा है। आप और ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एजेस में भी हो सकते हो, है ना। एक वर्किंग प्लेस में भी आप हो सकते हो कि आप मतलब आप वर्किंग हो एक प्लेस पर, किसी जगह पर, ये चीज़ भी दिख रही है। अच्छा, फैमिली से भी हो सकता है कि आप फैमिली में फैमिली से हो, आप प्लेस एक ही जगह, सोसाइटी या कुछ इस तरह की सी एनर्जीज बन रही हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि गाइस एनर्जीज ना डेवलप होती है, ग्रो होती है, ठीक है, और वही एनर्जीज को हमें पकड़ के रीड करना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब कितना कनेक्ट कर रहे हो प्लीज़ बताते जाना मेरे को, और नए लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। थर्ड पार्टी फीमेल पर्सन ज़्यादा दिख रही है मुझे, कोई फीमेल पर्सन थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, ये जो फीमेल थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है ना यहाँ पर, ये आपको दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी एनर्जीज मेरे को शो हो रही है ना गाइज, ये आपको दूर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। हाँ, बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर इंसान है। आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट होता है ये पर्सन की, जैसे कि मतलब ये सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को अच्छा मतलब हेल्प कर सकता है आपके पर्सन के सामने, बहुत इनोसेंट बन के, ठीक है। बट कहीं कहीं जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन के साथ इसका झगड़ा चलता रहता है। हर टाइम कोई बात होती है तो झगड़ा पहले होता है, और आपके पर्सन में बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। या तो आप किसी बेबी को टेक केयर कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन किसी बेबी को टेक केयर कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है, किसकी एनर्जी से आई डोंट नो, बताइएगा। या तो आप किसी बेबी को टेक केयर कर रहे हो और सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं, करियर को भी लेकर, रिलेशनशिप को भी लेकर, फाइनेंस को भी लेकर, और काफ़ी ज़्यादा इस समय मेंटली भी आप परेशान हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी बेबी को टेक केयर कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड में एनर्जीज हो सकती है इसकी, ठीक है। मैरिज को लेकर सीधा सीधा सवाल कि मुझसे शादी करेंगे कि नहीं, किसी का तो ये सवाल है जो मेरे अंतर मन में आया है। अगर किसी का सवाल है तो मैं आपको यस बोलूँगी, डेफिनेटली शादी की एनर्जीज है, ठीक है, डेफिनेटली। और ये शादी की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है।
मैंने बोला ना आपसे कि ये पर्सन दिल में बहुत कुछ लेकर बैठा हुआ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि साइकिल होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं, ऑफ होते हैं, बैड साइकिल क्लोज होते हैं, फिर पॉजिटिव साइकिल। दूसरी कहीं ना कहीं एनर्जीज रोक देती है। एनर्जीज अगर रुकी हुई है, स्टक है, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एनर्जीज फ्लो में जाती है ना, कोई भी एनर्जीज अगर फ्लो में जाती है तो उसमें मंजिल भी मिलती है, प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। और जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ होगा, ठीक है, तब आपकी एनर्जीज ही फ्लो में होगी और वो एनर्जीज एकदम स्ट्रक हुई। और नकारात्मक प्रभाव की वजह से एनर्जीज स्ट्रक होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। थर्ड पार्टी की वजह से होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से होती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ठीक है। सो आई थिंक अब मुझे टैरो कार्ड ले लेना चाहिए और थोड़ा सा कार्ड की एनर्जीज़ को चेक कर लेना चाहिए। आपके साथ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप इस रीडिंग को, थोड़ा सा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ताकि ना मेरे को थोड़ा क्लियरिटी मिले गाइस, ठीक है। आप क्लियरिटी दीजिए मुझे कि कितना रेजोनेट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और राशियाँ रह गई हैं अभी, तो राशियाँ देख लेते हैं ताकि मोर एंड मोर क्लियरिटी मैं आपको दे सकूं, ठीक है। एंड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। 1000 रुपये में 3 क्वेश्चन कोई भी आप पूछ सकते हो। 400 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है, ठीक है। आप पता कर सकते हैं नंबर 9540119650 पर आप मैसेज करके पता कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर क्लियरिटी मिल जाएगी। 9540119650। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आ जाइए इस एनर्जीज को चेक करेंगे। और अब आप देखिए द माइजर का कार्ड है। अब आप ये सोचिएगा कि आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है इन दिस टाइम, ठीक है, लेकिन आप फोकस देखो तो आपको लगेगा कि मतलब दिखाने को ये इंसान सामने से ऐसा बर्ताव कर रहा है कि जैसे अब कुछ रह ही नहीं गया इनके और आपके रिश्ते के बीच में, ठीक है। बट आप देखो ये कितना ज़्यादा एक्टिव है आपके प्यार में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत चाहत भी है इनकी आपके लिए। सेपरेशन में हो, ब्लॉक किया है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपने भी किसी बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की है इनके ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं एनर्जीज मुझे जो बन रही हैं, या तो आपने कोई नाराज़गी जाहिर की है या फिर इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, शादी को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कहा सुनी थोड़ा सा ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं, ठीक है। देखो इनका मैं आपको एक बात बोलूँगी कि अगर इस वक्त वाकई में जो स्थिति दिख रही है ये मैच कर रही है, ठीक है, जो स्थिति मैंने आपको बताई है अगर मैच कर रही है, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका मिलन होगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद, ठीक है, दूरियों के बाद भी जब इस इंसान को आपसे इतना प्यार है कि आप ही के बारे में सोचता रहता है, इसको इतना स्ट्रेस है, ठीक है, कि आपके अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं है पर्सन, हर टाइम आपके बारे में सोचना, हर टाइम दिमाग लगाना, तो आप ये सोच के देखो कि कितना प्यार करता होगा ये इंसान आपसे। ये ना गाइस एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी, ये ना आपसे दूर कहने को ये आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थोड़ा प्रेशर है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहने को दूर हो जाते हैं, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी भी थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि एक्टिव है, तो दूर है, दूर हो गए हैं आपसे, ठीक है। अभी इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही हैं। लेकिन आप इनका स्ट्रेस देखोगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये ही एक बेस्ट पार्टनर है, जो मतलब कहते हैं ना कि दूर होने के बाद भी उसको इतना है कि वो आपको याद कर रहे, मिस कर रहे हैं। तो ये पूर्व जन्मों का, पूरी तरीके से पूर्व जन्मों का रिश्ता है आपका, ठीक है, और पूर्व जन्मों की ही एनर्जीज है। पूर्व जन्म से याद आया, कल मुझसे कोई पूछ रहे थे, वीडियो में डालती हूँ ना, तो पूछ रहे थे कि मैम क्या आप हमारे और हमारे पर्सन के पास्ट के बारे में बता सकती हो, क्या ये पॉसिबल है। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, जन्म पत्रिक कुंडली से ये पॉसिबल है। आपका बर्थ टाइम, डेट, सारी चीज़ें अगर आपकी एक्यूरेट हैं तो आप मुझे दीजिएगा, ये पॉसिबल है। और इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं ग्रह वगैरह को देख कर कि आपके कौन से ग्रह हैं और क्या चीज़ें आपकी बैठी हुई हैं, तो उसके हिसाब से, ठीक है, बताया जा सकता है।
पूर्व का भी और आगे का भी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे इस वक्त मिल रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और राशियाँ सुन लीजिएगा आप लोग कि राशियाँ मुझे कौन सी दिखाई दे रही हैं। तो राशियाँ मैं बोलूँ उससे पहले आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं कई बार राशि बोलती हूँ और आप नाम लोगे तो वो ज़्यादा आपको वही राशि सुनाई देगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर वृषभ राशि और टॉरस मतलब, ठीक है, पाइसेस, कैप्रिकॉन, मेष राशि, वृश्चिक राशि। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो, ठीक है। बहुत सारी राशियाँ बताई हैं मैंने। रीज़न क्या हो जाता है, जितनी राशियाँ अधिक से अधिक मैं देख पाऊँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप में से सभी की राशियाँ कवर हो जाएं। बट कुछ लोग बोलते हैं मैम हमारी राशि नहीं आई है, तो सॉरी फॉर दैट। आपकी राशि नहीं आई है तो आप नेम से देख सकते हो। राशि नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप एनर्जी से चेक कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आ जाओ, पर्सनली तौर पर मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जीज है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या है आगे का उनका प्लानिंग, आगे की उनकी एनर्जीज। एक कार्ड और ले लेते हैं, कार्ड को हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि एंजल क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज जो है वो एंजल्स देना चाह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। अच्छा, पास्ट को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंट ना इनकी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो कंपेयर करते हैं ये, ठीक है। इनकी लाइफ का जो एक सच है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी लाइफ का सच आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक वर्ड में बोलूँगी, आपके बिना ना ये अधूरे हैं, कोई इनका वो नहीं है। ये भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट में है ना, मुंह उतरा हुआ है इनका, सैड एनर्जीज है इनकी, ठीक है। रात में जब सोने चलते हैं ना, लेटते हैं ना, तो आपको ही याद करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं और हमेशा इनको, क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी है ना, बहुत टाइम हो गया आपको रिश्ते को ना, एक अच्छा रिश्ता रहा है आपका, ठीक है, और एक आपकी ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी रिश्ते की, ठीक है, आपके दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो चीज़ ना भूलती नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो ट्रूनेस आप में थी ना गाइस, वो ट्रूनेस किसी और में नहीं हो सकती है, ये चीज़ ये जानते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या होता है ना कि आप, इन्होंने आपसे कुछ भी कहा, आप हर टाइम एक्टिव हो, ठीक है, आप इनको समझाते हो, आप इनको गाइड करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनको मतलब एक तरीके से हर चीज़ को लेकर आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जैसे भी सॉल्व कर पाओ। फाइनेंशियल हेल्प भी करी है आपने, तो ना एक तरीके की इनको एक हैबिट हो गई, आदत हो गई है आपकी, ठीक है। अब आप नहीं हो या आपसे दूर हैं, ब्लॉक कर दिया है किसी रीज़न से, तो बहुत परेशान से दिख रहे हैं। आज की ना एनर्जीज में मुझे सबसे ज़्यादा ना गाइस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत टूट चुके हैं ये आपके बिना। चलिए, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि एंजल क्या बोलना चाह रही हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं थोड़े से, और अच्छे से मैं सफल कर लेती हूँ एनर्जीज में। देखते हैं एंजल क्या गाइड करना चाह रही हैं, एंजल्स क्या संदेश देना चाह रही हैं, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला कार्ड ले लेते हैं। सो देखिए गाइज, यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं कि आपके अच्छे कर्मा, ठीक है, आपके अच्छे कर्मा, चाहे आपके पास्ट के अच्छे कर्मा हो, चाहे प्रेजेंट के अच्छे कर्मा हो, चाहे अपना दान पुण्य आप जो कर रहे हो इस टाइम पर, या जो भी आपके अच्छे कर्मा है ना, उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप में से जो भी लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, आप ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त, बहुत स्ट्रेस में हो, सारी चीज़ें आपकी बिखर रही हैं, प्रॉब्लम्स ने घेरे रखा है, फाइनेंशियल हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि हमारी जो सोल होती है ना, उसका सीधा कनेक्शन पता है ना आपको किसके साथ होता है, परमात्मा के साथ होता है। हमारी सोल का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है।
तो परमात्मा सुनते हैं, है ना। परमात्मा हर किसी के दिल की आवाज़ को सुनते हैं। परमात्मा को हमें बोलना नहीं पड़ता। हाँ, वो अलग बात है कि हम इंसान कहते हैं हे ईश्वर ऐसा हो जाए, हे ईश्वर ऐसा हो जाए, पर सच मायने में पूछा जाए ना, सच मायने में परमात्मा को कहना नहीं पड़ता, ठीक है। उन्हें नहीं कहना पड़ता, उनको पता है हमें कब क्या किसको कैसा देना है, ठीक है। हम अपनी तसल्ली के लिए बोलते हैं कि हे ईश्वर ऐसा हो, पर परमात्मा को सब पता है, वो सब जानता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस वक्त कुछ ऐसे लोग रीडिंग देख रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो रीडिंग इस वक्त, कुछ अच्छे कर्मा होंगे आपके पास्ट के, कुछ प्रेजेंट के, है ना। दान पुण्य करते होगे आप, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते होगे आप, है ना। किसी से प्यार करते होगे तो निस्वार्थ करते होगे, निस्वार्थ प्रेम की भावना आपके अंदर होगी। तो एक अच्छे कर्मा है ना, उनका फल आपको मिलेगा, जो कि यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पर और देखते हैं एंजल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन जो कार्ड आया है वो दिव्य शक्तियों का ही आया हुआ है, और साईं बाबा का कार्ड आया हुआ है, दिव्य शक्तियों का कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब है कोई भक्त है साईं बाबा का। मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ साईं बाबा की, और जय श्री साईनाथ महाराज की जय हो। तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि साईं बाबा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड है, हील हो रहे हो आप। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इस वक्त हील हो गए होगे आप, ठीक है। आपके पर्सन का कार्ड आपके पर्सन की साइड से आया है, जो एंजल आपको कहना चाह रही हैं कि आपसे दूर जाना उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके अंदर ये डर महसूस करके बैठा हुआ है, आपके अंदर ये डर बैठा हुआ है ना गाइस, कि क्या होगा हमारे रिश्ते का, कहीं टूट तो नहीं जाएगा हमारा रिश्ता, है ना। तो एंजल आपको स्वयं बोल रही हैं कि आपसे दूर जाना उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे। वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी अटकी हैं, बट ये कर्मा है ना, निकल जाएगा। एक अच्छा कर्मा आपका वेट कर रहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। एक कार्ड और ले लेती हूँ लास्ट में, इधर से ले लेती हूँ, देखते हैं क्या है। कोई महिला है ऐसी, कोई लेडी पर्सन हो सकती है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था अभी इस कार्ड में भी, कि जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर उस टाइम भी दिख रही थी कि नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई ना कहीं कोई रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट अगेन एंड अगेन से कि यूनिवर्स, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा। सो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग मेरे को इस वक्त दिखाई दी है। एंजल स्वयं आपके साथ ये रीडिंग जो है वो शेयर कर रही हैं, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली आपको बात करनी है, बता दिया है, डिस्काउंट है, नंबर भी बता दिया है। ध्यान रखिएगा, अपना सेल्फ लव कीजिएगा, मेडिटेशन मेडिट फास्ट कीजिएगा, मैनी फास्ट, एंड टेक केयर, बाय बाय।